हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के हम एक और नई वीडियो आपके साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ के रेशियो के बारे में। तो ये रेशियो चल रहा है, ठीक है। रेशियो की सीरीज चल रही है जिसमें मैंने पहला पार्ट करा दिया है। अब ये आज का दूसरा पार्ट है। ओके, तो इसमें देखेंगे, कल मैंने 19 क्वेश्चंस करा दिए थे, तो आप जाके उन्हें देख लो। और वीडियो मैंने डाल दी है, पीडीएफ भी डाल दी है टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, तो जिसमें आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। और आप किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हो जो कि 10th लेवल का हो, ठीक है, या 10+2 या 10+2 लेवल का हो, 12th, तो वो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इसमें मैं एमटीएस लेवल का, ठीक है, एमटीएस लेवल का और एलडीसी, ठीक है। तो आप एलडीसी चाहे एनडब्ल्यूडीए दे रहे हो, ठीक है, उसमें भी रेशियो है। और चाहे आप एयरफोर्स का एलडीसी का दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप बीपीएससी एलडीसी का दे रहे हो, तो ये सब सेम ही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है। जब एक 25.2 मीटर लंबी तार को 11:25 11:25 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो लंबे टुकड़े की लंबाई क्या होगी। तो देखो, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इस टाइप का करा दिया है। इसमें बस क्या है, यहाँ पॉइंट आ गया बस, और कुछ नहीं है। तो देखो, ये क्या दिया है, जैसे कोई एक ये छड़ है जिसकी लंबाई क्या है, 25.2 मीटर है। 25.2 मीटर है पूरी छड़ की लंबाई। और इसको दो भागों में बांटा गया है। कैसे, एक भाग 11 और एक भाग 25, इस तरह से। तो इन दोनों को मैं अगर जोड़ दूं तो किसके बराबर होना चाहिए, इसके। ये रेशियो वैल्यू है, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो किसके बराबर होगी, इसके। तो बस वहीं से आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे। 11 और 25 कितना हो गया, 34, 34। तो 34 रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर दी है इसने, 25.2 के। ओके, तो यहाँ से 34 से काट दो, कितनी बार कटा, 7 बार। तो ये 0.7 आंसर आ गया। 0.7 कितना आंसर नहीं आया, ये 1 रेशियो की वैल्यू आई है, कितनी, 0.7। अब ये पूछ क्या रहा है, अब पूछ रहा है तो लंबे टुकड़े की लंबाई क्या होगी। तो इसमें लंबा टुकड़ा कौन सा है, 25 है कि 11 है, 25 है। तो एक रेशियो की वैल्यू 0.7, तो 25 रेशियो की वैल्यू 25, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 25 का, ठीक है। तो ये 25 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। 25 सत्ते 175, 175। ये देखो, एक अंक बाद पॉइंट है, तो एक अंक बाद लगा देंगे पीछे से, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 17.5। तो यही आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, पॉइंट आए तो उससे डरना नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा, तो इसको कीजिए, काफ़ी सिंपल है। ओके, तो इसमें क्या है, यदि 990 रुपये की राशि को ए बी सी में 3:4:2 के रेशियो में बांटा जाता है तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी, ठीक है। ये क्या है, 990 रुपये को इसने कितने भागों में बांट दिया है, 3 भागों में। किस किस अनुपात में, 3:4:2 के अनुपात में बांट दिया है। जैसे अगर ए को 3 वस्तु मिलती हैं, 3 रुपये मिलते हैं, तो बी को 4 और सी को 2। ऐसे ही अगर ए को अगर 6 मिलेंगे, 6 मतलब इसका दोगुना, तो इन सबको दो दो गुने। तो इसने क्या किया है कि 990 रुपये की राशि को इसने इसमें बांट दिया। तो क्या करेंगे, 4 और 3 7, 7 और 2 9। तो 9 रेशियो की वैल्यू इसने कितनी दी है, 9 रेशियो की वैल्यू दी है 990। अब मुझे निकालना क्या है, तो बी को कितनी राशि प्राप्त हुई, बी को राशि कितनी प्राप्त हो रही है, 4। तो मुझे 4 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी निकलेगी, 990 डिवाइड 9 इंटू 4, ठीक है। तो ये आपकी 4 रेशियो की वैल्यू आ गई। बी की कितनी राशि मिली, तो 9 से काट दो, ये 110 110 बार कटा, और इसमें 11 चौक 44, तो 440, यही आपका आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह से, और कुछ नहीं है, नॉर्मल है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखो, ये कह रहा है कि रंजीत गणित में जितने सवाल सही करता है, ओके, रंजीत गणित में जितने सवाल सही करता है उससे 2 गुना सवाल गलत करता है। तो हम यही लिखेंगे, सही सही मैंने लिख दिया राइट, और गलत रॉन्ग।
तो राइट एंड रॉन्ग का रेशियो कितना दिया है, राइट एंड रॉन्ग का रेशियो दिया है कितना, 1:2। एक सही करता है तो दो गलत करता है। यदि उसने कुल 48 सवाल किए, कुल कितने सवाल किए 48, तो 2 और 1 सही 1 करता है, गलत 2 करता है, तो 2 और 1 3 टोटल करता है। तो 3 रेशियो की वैल्यू उसने कितनी दी है, 3 रेशियो की वैल्यू कितनी दी है, 3 रेशियो की वैल्यू दी है 48। तो क्या पूछ रहा है, तो उसने सही सवाल कितने किए। तो यहाँ से देखो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 16, तो पूछ क्या रहा है 1 रेशियो, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। और यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि 1 रेशियो की वैल्यू पूछी है। तो ये हो गया 16 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये 16 हो गया और ये 32 हो गया। अब पूछे कि गलत कितने करता है, तो गलत 32 करता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। अब अगली वीडियो देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग, ठीक है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है, तो बड़ी संख्या बताइए। तो देखो इसमें क्या है, दो संख्याओं का योग, तो दो संख्याओं का योग एक संख्या के 5 गुने और दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। तो इस तरह से करो, एक संख्या का 5 गुना, योग नहीं, इसमें क्या है एक संख्या का 5 गुना, तो एक संख्या मान ली मैंने ए का कितना 5 गुना, दूसरी संख्या मान ली मैंने बी के कितने गुने के बराबर है, बी के 6 गुने के बराबर है, तो बड़ी संख्या। तो मैं ए अनुपात बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कितनी आएगी 6:5, ठीक है, 6:5। अब यहाँ से देखो एक संख्या 5 गुना, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है, ठीक है, ये हमने कर लिया। तो बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या क्या है, ये वाली है। पहले इनकी वैल्यू निकालो। इसने योग कितना दिया है 6 5 11, 11 की वैल्यू इसने कितनी दी है, 11 की वैल्यू इसने कितनी दी है, 11 की वैल्यू दी है 22। ओके, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी निकलेगी, एक की वैल्यू निकलेगी 2। तो ये क्या कह रहा है बड़ी संख्या, तो एक की वैल्यू 2 है, तो बड़ी संख्या कौन सी है 6, तो 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। तो क्या पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या ये है, तो 12 हो गया। और छोटी संख्या पूछता तो 10 हो जाता। यहाँ तक क्लियर हुआ। देखो ये सवाल वैसे तो मुझे लग रहा है सबकी समझ में आ रहे होंगे, लेकिन जिसकी भी समझ में ना आ रहे हों वो टेलीग्राम पे जॉइन हो जाए, ठीक है, और जॉइन होके वो पर्सनल मैसेज कर सकता है कि ये सवाल नहीं समझ में आ रहे हैं, ठीक है, फिर मैं उनके लिए डिस्कशन कर दूँ, ठीक है, डिस्कशन कर लेंगे एक ग्रुप में किसी और में, तो उनको क्लियर हो जाएंगे जो भी है, ठीक है, जिसको समझ में नहीं आ रहे हैं कुछ भी, अगर कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है या और किसी में दिक्कत हो रही है तो मैसेज करके पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है 24, इसमें क्या कह रहा है, यदि 305 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले का 3/7, दूसरे का 2/3 और तीसरे का 4/5 बराबर हो, तो तीसरे का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखो जो कह रहा है उसे लिखो। 3 भागों में इसने बांटा है, तो पहला मैंने मान लिया ए, तो ए का कितना, ए का 3/7 बराबर क्या कह रहा है, दूसरे का 2/3, तो दूसरा मैंने मान लिया बी का कितना 2/3। ओके, अच्छा ऐसे ही मैंने मान लिया, अगला क्या मान लिया मैंने, अगला मान लिया सी, क्या मान लिया सी। ओके, तो सी का कितना है, सी का है 4/5, ठीक है, तो सी का लिखो सी इंटू 4/5। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये थोड़ा देखो लेंदी सवाल हो जाएगा, इसमें देखते रहना अच्छी तरह। तो कह रहा है तीसरे का हिस्सा, और इसने तीनों का योग कितना दिया है, तीनों का योग दिया है 305। तो पहले हम निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। तो देखो इस तरह का मैंने पहले ही क्वेश्चन समझाया था, ठीक है, इसको कैसे करते हैं, पहले हम ए की वैल्यू निकालेंगे, फिर बी की और फिर सी की। तो कैसे निकलेगी, देखो यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकलेगा, ये 7 चला जाएगा ऊपर, 3 चला जाएगा डिवाइड में, तो 7/3। ओके,
ऐसे ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 3/2। और ऐसे ही 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो 5/4। कितना? 5/4। इतना समझ में आया? देखो ये तो ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, आगे ये जो फ्रैक्शन में है नीचे वाले को हटाएंगे, और इस नीचे वाले को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे? इस नीचे वाले के एलसीएम से। 4×3 = 12, 12 के 12 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो पहले मैं इसे हटाता हूँ, ओके, पहले मैं इसे हटाता हूँ जरा। ये इतना समझ में आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालना था, वो इतना क्लियर हुआ। अब देखो आगे, इसको पहले हम सिंपल करते हैं। तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू हमारे पास है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, पहले इसको सिंपल करना है। तो 12 का मैंने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। कितने का? 12 का। तो जब मैं 12 का मल्टीप्लाई करूँगा, तो देखो पूरे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी। तो 12 का जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 3 से कट जाएगा 12 कितनी बार? 4 बार। तो 7×4 = 28। ये ए अनुपात बी अनुपात सी, 7×4 = 28, ठीक है। अच्छा ऐसे ही 12 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, तो 2 से कट जाएगा 12 6 बार, तो कितना बचा? 6×3 = 18। तो ये 18 हो गया। अच्छा ऐसे ही 12 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, तो 4 से कट जाएगा 12 3 बार, 3×5 = 15। तो इस तरह से ये हमारा अनुपात बन गया। ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई। अच्छा इसके बाद अब क्या है, अब ये कह रहा है इन तीनों का जो योग है वो कितना है? 305। क्योंकि इसने बोला था हमने 305 रुपये को 3 भागों में बांटा है, तो यही भाग हैं तीनों। इन तीनों का योग कितने के बराबर है? 305 के। तो योग कर लो, ये कितना हो गया? 28 118 और 15, ये हो गया आपका 61। 61 की वैल्यू कितनी दी है इसने? 305 रुपया। ओके, तो यहाँ से क्या पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है तीसरे का हिस्सा ज्ञात कीजिए, मतलब 15 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 15 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? 305 गुणा 15/61। ओके, 61 से ये देखो ये कट रहा है कितनी बार? 5 बार, ठीक है। और 5 15 पन्ना 75, तो ये आपका आंसर आ गया 75। यहाँ तक क्लियर हुआ? देखो कुछ नहीं है इसमें, क्या है कि ये कह रहा है कि पहले का 3/7, तो जैसा उसने कहा है वैसा ही लिख लेते हैं। पहले का 3/7 लिख लिया बराबर, दूसरे का 2/3 लिख लिया बराबर, तीसरे का 4/5 लिख दिया। और इस तरह से लिख के मैंने ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ से मुझे इसे सिंपल करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन वैल्यू है। उसे सिंपल करने के लिए नीचे वाले का मैं लूँगा एलसीएम। तो 4 2 3 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 12। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम ऐसी संख्या छोटी से छोटी जिसमें इन तीनों का डिवाइड चला जाए। देखो 3 का भी जा रहा है, ठीक है, 2 का भी जा रहा है और 4 का भी जा रहा है। तो इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया? सिंपल होके ये फॉर्म बन गई इसकी, ठीक है। ये फॉर्म बन गई यहाँ से, तो इस तरह से ये बन गया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद मैंने ये बोला है कि इन सब का योग कितना है? एक तरह से 61, और 61 की वैल्यू कितनी दी है? 305, 305। यहाँ से मैंने एक रेशियो की वैल्यू निकाल ली, तो मुझे क्या चाहिए? 15 रेशियो की वैल्यू। तो 15 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से कैलकुलेशन कर लोगे आप, ठीक है। कैलकुलेशन करना सब जानते हो, बता भी दिया मैंने। तो इस तरह से और कुछ नहीं है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, उनका अंतर 115 है, तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। तो देखो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है? 3:8, तो उनका अंतर, अब देखो इनका अंतर कितना है, ये अनुपात कितना दिया है? 3:8। ओके, कितना दिया है? 3:8। तो इसमें अंतर कितना दिया है इसने?
इन दोनों में अंतर कितने का है? अंतर है इसमें 5 का, और 5 की वैल्यू कितनी दी है? 115। देखो रेशियो से यही फायदा है, थोड़ा कैलकुलेशन बहुत कम होती है, और किसी भी एग्जाम में आप देने जाओ सबसे सबसे बड़ी बात होती है टाइमिंग की। आप टाइमिंग कितना ले रहे हो, किसी भी क्वेश्चन को करने में आपको कितना टाइम लग रहा है, यही मेन चीज़ है। क्वेश्चन आप करके आ सकते हो, सारे के सारे जितने क्वेश्चन है उन सबको करके आ सकते हो, लेकिन टाइम पे डिपेंड होता है। अगर आप टाइम कितना ले रहे हो वही दिक्कत होती है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा टाइम ले रहे हो तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और उन्हीं क्वेश्चंस को आप जल्दी कर रहे हो तो बस वही ठीक है, ठीक है। तो जो भी समय कम लेता है उसका सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांस रहता है, ठीक है। तो 5 रेशियो की वैल्यू दी है यहाँ पे 115। ये तो अभी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये वरना आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 दिया है, ये दिमाग में सोचो। तो उनका अंतर, तो इन दोनों का अंतर 5 है, और 5 की वैल्यू कितनी दी है? 115। 115 5 की वैल्यू है तो 23, एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकली? 23। तो पूछ रहा है उनमें से छोटी, तो छोटी में से 3 है, 23 या 69, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेन से नहीं करने, वहाँ पे जाके इन इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट करने हैं, ठीक है। अगर अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो इन क्वेश्चंस को करने के बाद प्रैक्टिस भी ज़रूरी होती है, ठीक है। तो प्रैक्टिस से बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो इसमें कुछ नहीं है, ये मैंने बता ही दिया। 5 रेशियो की वैल्यू 115, तो एक रेशियो की वैल्यू आपकी आई 23। तो पूछ क्या रहा है? 3 की वैल्यू, एक की वैल्यू 23 है तो 3 की कितनी होगी? 69, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखो, तीन संख्याएं 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में दी गई हैं। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी, ठीक है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना है? 27। तो छोटी संख्या है, तो इसमें कुछ नहीं है। तीन संख्याएं दी हैं, उनका अनुपात दिया है, तो अनुपात को लिख लो 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। तो अब बाकी चीज़ करेंगे बाद में, पहले इसी को करो सॉल्व। इसमें मैंने क्या बताया, जब भी फ्रैक्शन में उसको पहले सिंपल करो। तो इसका एलसीएम नीचे वाले का क्या होगा? 4 3 12, ओके। तो अब देखो यहाँ से सिंपल हो जाएगा। 12 का जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो 12 का मल्टीप्लाई होगा तो ये कितने से कट जाएगा? ये कटेगा 2 से, ठीक है। तो 12 6 से 6 बार कट जाएगा 2 से, तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई होगा? 6 का, ओके। जब यहाँ 12 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 से ये 12 कितने बार कटेगा? 4 बार। 4 का इसमें मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8। इसी तरह यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई होगा, ये कट जाएगा 3 बार, और 3 तिरका 9। तो इस तरह से नया रेशियो बना 6:8:9, ठीक है। अब देखो ये अब क्या कह रहा है। तो अनुपात में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 27 है। तो सबसे बड़ी कौन सी है? 9। सबसे छोटी कौन सी है? 6। इन दोनों के बीच अंतर कितना है? 3 का। यहाँ तक क्लियर हुआ? इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 3। 3 की वैल्यू कितनी दी है? 27। 3 की वैल्यू कितनी दी है? 27। तो क्या पूछ रहा है? छोटी संख्या। तो पूछ रहा है छोटी संख्या, पहले निकाल लो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी। रुको, एक रेशियो की वैल्यू मत निकालो, यहाँ से डायरेक्ट निकालो। छोटी संख्या क्या है? 6। तो 6 की वैल्यू पूछी है, तो इसमें कितने का गुणा कर दूंगा मैं? 2 का। इसमें कितने का गुणा कर दूंगा? 2 का। देखो ये कितना हो गया? 6। 6 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 27 दूनी 54। तो इस तरह से 54 वैल्यू आ गई, ओके। और भी वैसे भी कर सकते हो, 1 रेशियो की वैल्यू निकालो फिर 6 का मल्टीप्लाई कर दो, बात वही है एक ही, ठीक है। तो क्वेश्चन सही में आ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और कोई भी कमी लग रही हो वीडियो में, ठीक है, तो बताना। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ या स्लो बता रहा हूँ, कैसा भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। इसमें क्या है? अर्जुन अर्जुन, भारत और चंदू ने एक क्रिकेट मैच खेला, ओके। किसने? अर्जुन, भारत और चंदू ने एक क्रिकेट मैच खेला, जिसमें अर्जुन और भारत द्वारा स्कोर किए गए रनों का अनुपात कितना है? 1:2। तो किसके द्वारा दिया गया अनुपात उसे लिख लो, अर्जुन और भारत। तो अर्जुन को मैं लिखता हूँ ए, अर्जुन को लिखता हूँ ए,
और भारत को लिखता हूँ बी। तो ए अनुपात बी, अर्जुन और भारत का अनुपात कितना दिया है रनों का, 1:2। इतनी बात सही सही में आई। अच्छा, अगला क्वेश्चन, अगला दिया है पॉइंट, भारत और चंदू द्वारा किए गए इसके स्कोर रनों का, स्कोर यहाँ पे है, इस स्कोर के रनों का अनुपात कितना है, 3:4। तो भारत और चंदू द्वारा जो स्कोर किए गए रनों का अनुपात है वो कितना है, 3:4। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसके बाद कह रहा है अगर मैं नहीं, अगर वे मिलकर 204 रन बनाते हैं, अगर वे सब मिलकर कितने रन बनाते हैं, 204, तो चंदू ने अर्जुन से कितने रन ज्यादा बनाए। देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन सेम पीछे वाला है, जो पीछे मैंने बताया था वही है क्वेश्चन। इसमें बस क्या है, इसने लैंग्वेज बढ़ा दी है, ठीक है। तो उसे ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ने के बाद तुरंत आंसर करना है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या है, अब क्वेश्चन हो गया, बस वही चाहिए, ठीक है। तो ये लिख गया। अब क्या चाहिए हमें, तीनों का योग दिया है, तीनों का योग 204। तो पहले मैं निकालूंगा ए अनुपात बी अनुपात सी। इतनी बात क्लियर हुई। तो ए अनुपात बी अनुपात सी इस तरह से मैंने पीछे बता दिया अच्छी तरह पहली वीडियो में। सीधे मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, फिर सीधे मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8। तो ये बन गया हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। अब कह रहा है कि तीनों का योग कितना दिया है, 204 रन। तीनों का योग कितना है, 204 रन। जो 6 और 3 9, 9 और 8 17, तो 17 रेशियो की वैल्यू कितनी दी है इसने, 204। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, एक रेशियो की वैल्यू आएगी यहाँ पे 12, ठीक है। 17 से काटो, 12 बार कटेगा। अब क्या कह रहा है, तो चंदू ने अर्जुन से कितने रन ज्यादा बनाए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चंदू ये राशि, चंदू ने अर्जुन से, तो अर्जुन रहा ये, ठीक है, अर्जुन से कितने रन ज्यादा बनाए। तो कितने रन ज्यादा बनाए इसने, 3 से कितना ज्यादा है ये, 5। तो 5 रन ज्यादा बनाए। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 12। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 60। तो यही हमारा आंसर हो गया। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन दिया है, तीन संख्याओं का योग, 51 है। यदि पहली और दूसरी से अनुपात 4:5 है तथा पहली का तीसरी से अनुपात 1:2 है, तो तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखो सवाल को बता रहा हूँ, पहले कुछ क्वेश्चंस के जवाब दे दूँ। कमेंट में बच्चे पूछते हैं कि ये मतलब ये पेपर कब होगा, ठीक है। तो इसकी कोई डेट निश्चित नहीं है, पहले बात तो उसमें नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं दिया है कि NWDA का पेपर कब होगा, ओके। और एक मैंने ये पेपर डाला था तो उसमें पहले वीडियो देखी नहीं है, मैंने वीडियो में बता दिया है कि ये NWDA का पेपर नहीं है, ठीक है। NWDA का पेपर नहीं है प्रीवियस ईयर का। ये क्या है, ये एक उसी के पैटर्न पर है, ठीक है। तो वो बस मैंने दिखाने के लिए डाला था कि इस तरह से पेपर आता है। और उसमें क्या था कि ये कमेंट आई थी, तो वो पूछ रहे थे कि हिंदी मतलब आती, एक ही सब्जेक्ट आता है, दोनों में से एक करना पड़ता है, इंग्लिश या हिंदी। 20-20 क्वेश्चंस के आते हैं, इनमें से आपको एक ही करना होता है। तो बोल रहे थे कि जब एक ही करना होता है तो दोनों क्यों आ रहे हैं। अब दोनों क्यों आ रहे हैं ये तो उनसे पूछो। भाई पेपर में क्या होता है, हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है। तो यदि उसमें से आपको एक करना होता है, हिंदी करो चाहे इंग्लिश करो, ठीक है। वो आपके हिसाब से कैसे, ठीक है। और बाकी सिलेबस आपको पता ही होगा, 20 का रीजनिंग आती है और 20 नंबर का आपका जीके आता है, जनरल अवेयरनेस जीए। और उसके बाद आपका कंप्यूटर के हो गए 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन का आपका ये अर्थमेटिक आता है, ठीक है, जिसमें ये टॉपिक चल रहा है, ठीक है, रेशियो। तो इस तरह से आपका सिलेबस है NWDA का। तो ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को कीजिए और आंसर कीजिए, क्या आंसर आएगा। तो देखो तीन संख्याओं का योग कितना दिया है, तीन संख्याओं का योग दिया है 51। यदि पहली एंड सेकंड, पहली और दूसरी का अनुपात कितना है, 4:5 है, और पहली और तीसरी का अनुपात 1:2 है, तो तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए।
तो लिख लो पहली और दूसरी, पहली मान ली मैंने ए और दूसरी मान ली बी। इन दोनों का अनुपात कितना दिया है? 4:5। ओके। पहली का तीसरी से अनुपात कितना है? 1:2। पहली का तीसरी से, तो ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि पहली का तीसरी से कह रहा है, ना कि दूसरी का तीसरी से। ठीक है, तो यहीं से थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालेंगे? इसका डायरेक्ट सीधे मल्टीप्लाई वैसे नहीं करेंगे जो मैंने बताया। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे ए सेम है तो यहाँ भी ए सेम है, तो यहाँ ए की वैल्यू 4 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे? ए की वैल्यू 4 बना देंगे। 4 करने के लिए क्या करेंगे हम? 4 का मल्टीप्लाई, तो पूरे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8। तो देखो ये किसकी वैल्यू हो गई? ए की। ए की वैल्यू दोनों सेम है तो सही है। बी की वैल्यू कितनी होगी? 5। ठीक है, और सी की वैल्यू 8। तो 4:5:8। तो यही आपका क्या हो गया? ए अनुपात बी अनुपात सी। अब क्या कह रहा है कि इन तीनों का योग इसने कितना दिया है? 51। तो देखो 5×4 = 9, 9 और 8 17, 17 रेशियो की वैल्यू इसने कितनी दी है? 17 की वैल्यू दी है इसने 51। 51 17×3 = 51, एक रेशियो की वैल्यू 3 निकली। अब क्या पूछ रहा है? तो तीनों संख्याओं का गुणनफल। तो तीनों संख्याओं का गुणनफल देखो, 4×5 = 20, 20 × 8 = 116, 160। ओके, तो यहाँ पे 160 वैल्यू निकल रही है। तो ये रेशियो में वैल्यू है, हम निकालेंगे किसमें? ठीक है, जो एक्यूरेट वैल्यू है। तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकली थी? 3। ठीक है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई न करके कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 27 का, 27 का, 27 का, 3 का क्यूब। तो करेंगे तो 7×6 = 42। इकाई अंक देख लो, यूनिट अंक। 6×7 = 42। लास्ट में कितना आना चाहिए? 2, और 0 है तो 0। लास्ट में 20 आना चाहिए। देखो इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब ये देखो 27 का मल्टीप्लाई क्यों किया, चलो इसे बताता हूँ मैं। क्वेश्चन सही में आ गया हो, ठीक है। अब ये बताता हूँ इसमें 27 का मल्टीप्लाई क्यों किया था। तो देखो हमारा आ रहा था कितना? ये आ रहा था 4:5:8, इस तरह से आ रहा था। ठीक है, अब ये कह रहा है कि तीनों का गुणनफल। तो देखो ये क्या है? ये एक रेशियो ही तो है, और रेशियो हम एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नई वैल्यू क्या बनेगी? 4A/5A/8। ठीक है, अब ये अगर इन दोनों का, इन सब का मुझे ऐड करने के लिए बोलता, योग करने के लिए बोलता, तो क्या करता? मैं सिंपली इन सबको जोड़ देता। 4 और 5 9, 9 और 8 17। तो 17 बाद का जो है ए, ये तो ए ही रहता ना, ये तो ए ही रहता। ठीक है, सिंपली अगर मैं इन तीनों का मल्टीपल करने के लिए बोलूँ, मल्टीप्लाई करने के लिए बोलूँ, गुणा करने के लिए, तो गुणा मैंने किया, तो गुणा गुणा करूँगा तो क्या होगा? गुणा करूँगा तो इन ए का भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये तो होगा ही 8×5 = 40, और 4×8 = 8×4 = 32, 4×5 = 20, 20×8 = 200, 160। ठीक है, तो ये हो गया 160। ये तो 160 नहीं, ये कितना हो गया? 4×5 = 20, और 8×2 = 16, सही है, 160 हो गया। और ए का मल्टीप्लाई, तो ए का मल्टीप्लाई भी तो होगा, तो ए क्यूब हो गया। इसलिए मैंने जो एक रेशियो की वैल्यू 3 निकली थी, उसका मैंने क्या किया था? क्यूब। क्योंकि एक की वैल्यू यहाँ पे 3 है, मुझे चाहिए क्या? 1 की पावर क्यूब। ठीक है, जो जो ए का मल्टीप्लाई हो रहा है तीनों में हो रहा है, ठीक है, इसलिए ए की पावर क्यूब। तो जो एक रेशियो की वैल्यू निकली थी, वही उसका 3 बार मुझे मल्टीप्लाई करना होता, तब ये आंसर आता। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन पे, या ठीक है, या ग्रुप में पूछ लेना। तो देखो अगला क्वेश्चन है, यदि तीन संख्याओं का अनुपात, यदि तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है और उनके योग का आधा 72 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या के वर्ग का क्या मान होगा? अगर देखो आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रहा हो, ठीक है, तो बताना कि लाइव क्लास चलें तो बताना, ठीक है। अगर लाइव क्लास ले लेंगे अगर आप चाहोगे तो जितने भी अगर देख रहे हो, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, ठीक है, आप चाहते हो कि लाइव क्लास हो,
तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है। तो लाइव क्लास हो जाया करेगी। और देखो इसी के साथ रीजनिंग और जीके जीएस इसकी क्लासेस और चलेंगी, तो बता देना, ठीक है। तो अभी टाइम सेट नहीं हो पा रहा अच्छी तरह, 1-2 दिन में सब सेट हो जाएगा। उसके बाद रेगुलरली पर डे टाइम के हिसाब से क्लास, ठीक है, प्रोवाइड करा दिया जाया करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, पहले देख लो, लास्ट क्वेश्चन है शायद, एक और है इसके बाद। तो देखो इस क्वेश्चन को देखो क्या है। यदि 3 संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 3:2:1 एंड द सम ऑफ हाफ, तो ये क्या दिया है, उनके योग का आधा, ठीक है, इनके योग का आधा, तो ये कितना दिया 72, और उनमें से सबसे छोटी संख्या के वर्ग का क्या मान होगा। तो देखो इनका योग फिर उनका आधा, तो योग करो, 3 2 5 5 और 1 6, 6 हो गया योग। क्या कह रहा है, 6 का आधा, उनके योग का आधा मतलब कितना हो गया 3, कितना हो गया 3, 3 की वैल्यू कितनी दी है 72। इतनी बात क्लियर हुई, 3 की वैल्यू कितनी दी है 72। उनमें से सबसे छोटी संख्या के वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या 1 है, तो 1 की वैल्यू निकालनी है मुझे पहले। तो 1 की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, तो देखो यहाँ से 24 बार कटा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कितनी आ गई 24। कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या के वर्ग, तो उसका क्या करना है, मुझे वर्ग करना है। तो वर्ग कर दो, 24 का वर्ग 576। ओके, तो यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन दिया है, यदि तीन संख्याएं 235 के अनुपात में है, इसे गौर से देखो, यहाँ पे क्या है 2:3:5, ओके, के अनुपात में हो और उनके योग का दो गुना 100 हो, तो बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। तो बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा, सेम टाइप से क्वेश्चन है पीछे वाला, बताइए क्या आंसर होगा। तो देखो क्या दिया है, इनका योग 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 क्या कह रहा है, उनके योग का 2 गुना, योग तो 10 है, 10 का 2 गुना कितना हो गया 20, 20 की वैल्यू इसने कितनी दी है 100, ओके, 20 की वैल्यू कितनी दी है 100। तो बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 5, तो क्या कह रहा है सबसे बड़ी, तो 5, ठीक है, 1 की वैल्यू 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 की वैल्यू होगी 25। अब ये तो हमारी सबसे बड़ी संख्या आ गई, ठीक है, कितनी आ गई 25। अब क्या कह रहा है उसका वर्ग क्या होगा, तो 25 का वर्ग जानते हो क्या होगा, 25 का वर्ग होगा 625। तो इस तरह से आपकी क्लास खत्म होती है, ठीक है। तो देखो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वर्ग याद कर लेना, ठीक है, 25 से 30 तक बिल्कुल रट्टा वर्ग याद कर लेना। और अगर रीजनिंग अच्छी करना, मतलब रीजनिंग भी, ठीक है, रीजनिंग की भी क्लास लेते हो, तो उसके लिए आपसे ए से लेके जेड तक जो भी क्रमांक होते हैं, जो भी क्रमांक, उनको अच्छी तरह याद कर लेना कि ए कितने नंबर पे आता है, बाई कितने नंबर पे आता है, जेड कितने नंबर पे आता है, ठीक है। उसकी भी क्लास आई होगी रीजनिंग की भी। और रीजनिंग में ये जरूर बताना कि टॉपिक वाइज क्लास ली जाए बेसिक से या फिर प्रैक्टिस सेट ही कराया जाए, ओके। और ये रेशियो है, ये आज की वीडियो तो थोड़ा छोटी थी, अगली वीडियो बड़ी लाऊंगा करीब 20 से 30 सवाल के बीच में, और 2-3 वीडियो और आएंगी, आपका रेशियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद टेस्ट लेंगे, ठीक है, रेशियो का, पूरे रेशियो का टेस्ट लेंगे, जो भी सवाल एलडीसी के एग्जाम में पूछे गए होंगे, जितने भी एलडीसी के एग्जाम होते हैं, तो उनमें जो भी सवाल रेशियो से पूछे गए होंगे उन्हीं सवालों को लाऊंगा और आपका टेस्ट लूँगा। तो आप देखिए आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो उसमें, ठीक है। और टाइमिंग क्या रहती है, टाइमिंग मेन बात होती है, ठीक है। वैसे तो इसमें बहुत टाइम दिया जाता है आपका, 100 क्वेश्चन में 2 घंटे दिए जाते हैं, ठीक है, पर फिर भी आपकी टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अदर एग्जाम में इतना टाइम नहीं दिया जाता। आपका CHSL का एग्जाम हो, उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टाइमिंग मात्र 1 घंटा, समझ पा रहे हो। तो इसलिए
आप टाइमिंग भी अच्छी कीजिए साथ ही साथ कैलकुलेशन। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।